भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। टॉपिक पर जो पुस्तक है मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, जिसमें भगत शहजाद खान ने जब वो पुस्तक पढ़ी, जो पुस्तक सतगुरु रामपाल जी ने लिखकर समाज में बंटवाई, भक्ति सौदागर को संदेश, वर्तमान में जिसे ज्ञान गंगा कहा जाता है, तो जब भगत शहजाद खान ने उस पुस्तक में पढ़ा कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 58 में क्या लिखा हुआ है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत कुरान शरीफ, कुरान मजीद मंगवाई और अपनी आंखों से देखा वही आयत, वही नंबर, और उसने तुरंत सतगुरु रामपाल जी से जाकर दीक्षा ले ली। फिर मैंने उस चीज को नोट किया, उस चीज पर गौर किया और फिर कुरान शरीफ हिंदी में लेकर आया और वो बातें मिलान की, वैसे का वैसे ही सब कुछ मिला। तो ये सब देखकर मेरा दिमाग घूम गया, दिमाग हिल गया भगत शहजाद खान का कि मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी काजियों ने हमें कहां नरक में डाल रखा था, गहरे अंधेरे कुएं में डाल रखा था। हम तो अल्लाह के आसपास भी नहीं हैं, हम तो शैतान की इबादत कर रहे हैं, काल की इबादत कर रहे हैं। पूरा मुसलमान समाज उस डुप्लीकेट अल्लाह को ओरिजिनल अल्लाह मान के उसकी इबादत कर रहा है। फिर मैं सोचने लग गया कि यह ज्ञान और एक हिंदू समाज के आदमी के पास, कलाम पाक का ज्ञान एक हिंदू समाज के व्यक्ति के पास कैसे आया? भाई ये हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं है, उस ओरिजिनल अल्लाह का, कबीर अल्लाह का कोई समाज नहीं है। वो तो हम झूठे समाज के रंग में रंगे लोगों को भक्ति समझाने के लिए यहां पर इंसान रूप में प्रकट होने की लीला करता है। अब किसी न किसी समाज में तो उसको प्रकट होना पड़ेगा। और सबसे पहला जो समाज है, सबसे पहला जो धर्म है यहां का, इस डुप्लीकेट अल्लाह का जो सबसे पहला धर्म है वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म में वेदों को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। इसलिए उस कादर अल्लाह ने हिंदू धर्म में प्रकट होने की लीला की, क्योंकि हिंदू समाज ज्यादा बड़ा है, हिंदू समाज ज्यादा है। वो लोग जल्दी से उनकी बातों को स्वीकार करेंगे और उनके फॉलोवर बनेंगे। फिर धीरे धीरे दूसरे समाज के लोगों को भी समझाया जाएगा। क्योंकि मुस्लिम समाज में जितनी धर्म के प्रति जो कट्टरता है वो हिंदू समाज में नहीं है। ईसाई समाज के लोग इतनी जल्दी से नहीं मानेंगे क्योंकि शैतान का प्रभाव ज्यादा है। मुसलमान धर्म के लोग इतनी जल्दी से सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि शैतान का प्रभाव ज्यादा है। लेकिन हिंदू समाज में इतनी धर्म को लेकर ये कट्टरता नहीं है। इसलिए वो ओरिजिनल अल्लाह, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, उन्होंने हिंदू समाज में एक मनुष्य रूप में प्रकट होने की लीला की। कलाम पाक का ज्ञान एक हिंदू समाज के व्यक्ति के पास कैसे आया? फिर धीरे धीरे मैं उस पुस्तक को दिन रात पढ़ने लगा। एक दिन मैंने निर्णय कर लिया कि अब से मैं जब भी दुकान खोलूंगा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर ही खोलूंगा। अब भगत शहजाद खान ने देखा कि मुस्लिम धर्म की पुस्तकों में तो मुझे वैसा का वैसा ही लिखा हुआ मिला जैसा सतगुरु रामपाल जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि मुस्लिम धर्म के लोग डुप्लीकेट अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। उस डुप्लीकेट अल्लाह को भी उस ओरिजिनल अल्लाह के बारे में नहीं पता। उसकी जानकारी के लिए किसी बाखबर की खोज करने की बात कही गई है। तो एक दिन शहजाद खान ने सोचा कि मैं देखता हूं, और उसने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिए बिना अपनी दुकान का शटर जब भी खोला, उनका नाम लेकर, उनका जयकारा लगाकर खोलना शुरू किया कि अल्लाह होगा तो अल्लाह के तो नाम में भी पावर है, ताकत है। उसका तो नाम लेने मात्र से हमारे बुरे संस्कार, बुरे कर्म, पाप कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत लाभ होता है या नहीं होता है? मैंने 22 साल तक मुस्लिम धर्म की जो साधना की, जिससे मुझे 1 टके का भी लाभ नहीं हुआ। अब देखता हूं सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर मैं अपनी दुकान खोलता हूं। अगर वास्तव में यही रहम दिल अल्लाह है, रहमत वाला है, बड़ा मेहरबान है, तो जरूर मुझे कुछ न कुछ तो लाभ देगा, मुझे कुछ न कुछ तो साथ देगा, मेरे विश्वास को बढ़ाएगा। तो उसने अपनी दुकान का ताला खोलने से पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज का, यानी पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। नया नया हॉस्पिटल था
तो मैं जब भी दुकान खोलता था तो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर खोलता। फिर धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी दुकान भी प्रोग्रेस होने लगी। नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए गया तो मैंने कहा कि मालिक, मैं इतने दुखों से उबरकर यहां पर आया हूं, आया नहीं लाया गया है। ये हमारी कमजोरी होती है, ये हमारी नादानी होती है जो हम इस प्रकार की बातें उस अल्लाह के सामने करते हैं। आया नहीं, जीव की औकात नहीं है कि वो अल्लाह के दरबार में आ जाए। अल्लाह उस आत्मा को प्रेरणा करके 100 प्रकार के झंझटों से बाहर निकाल के धर्म और जातियों की जंजीरों को तुड़वाकर वो कादर, वो ओरिजिनल समर्थ अल्लाह उस आत्मा को अपने चरणों में, अपने दरबार में लेके आता है। तो क्या कहा भगत जी ने? तो मैंने कहा कि मालिक, मैं इतने दुखों से उबरकर यहां पर आया हूं। तो परमात्मा ने मुझसे कहा, किसने? सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि करोड़ों के ऊपर से तेरे को मेहर हुई है, यानी करोड़ों मुसलमानों में से तेरे ऊपर मैंने मेहर की है, तेरे ऊपर। और तेरे माध्यम से ना जाने और कितने मुसलमानों को अपनी शरण में लूंगा, उनसे सच्ची इबादत करवाऊंगा और उनको अपने साथ, अपने पास 7वें आसमान पे सतलोक में लेके जाऊंगा। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि करोड़ों के ऊपर से तेरे को मेहर हुई है और कहा कि बेटा इस भक्ति पर डटा रहे, यानी इस सच्ची इबादत पर रुके रहना। और अगर मर्यादा में रहकर भक्ति की, मर्यादा यानी जो नियम, जो मर्यादाएं गुरुदेव के द्वारा हमें बताई जाती हैं, ये मांस मिट्टी को छूना भी नहीं है, जीव हत्या भी नहीं करनी है। उन जीवों में उस अल्लाह की रूह निवास करती है और अल्लाह की रूह को मारकर खाने वाला तो राक्षस है, राक्षस। वो ओरिजिनल कादर अल्लाह कभी भी उससे प्रसन्न नहीं रह सकता, उसको तो दोजक की आग में डाला जाता है। कोई नशा नहीं करना, कोई ब्याज नहीं लेना, अन्य काफिरों की तरह किसी की पूजा पाठ नहीं करनी, केवल अपने सतगुरु के अलावा, अपने कादर अल्लाह के सिवा। तो कुछ नियम है, ये नियम जब आप उनके सत्संग सुनेंगे, जब आप उनसे उपदेश लेने की सोचेंगे, उस समय आपके सामने आ जाएंगे। और अगर मर्यादा में रहकर भक्ति की तो जिंदगी में तू एक दिन वह मुकाम पा जाएगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कादर समर्थ अल्लाह के वचन हैं, 7 वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाएं ब्रह्मांड, और ये उनकी प्रत्येक आत्मा के लिए हैं। ये जरूरी नहीं कि मुसलमान धर्म का व्यक्ति आएगा तो वो मुकाम पा जाएगा, सभी मुकाम पाएंगे, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। सतगुरु रामपाल जी इस पूर्ण अल्लाह के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जातियां नहीं, उनका तो केवल एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये धर्म, ये जातियां, ये संप्रदाय इंसान को आपस में बांटने का कार्य तो इस डुप्लीकेट अल्लाह शैतान ने काल ने किया है। अल्लाह किसी को हिंदू मुसलमान बना के नहीं भेजता। ये तो बाहर माँ के गर्भ से जन्म लेके सुन्नत करवा के कोई मुसलमान बन जाता है, टोपी पहन के कोई हिंदू बन जाता है। अगर अल्लाह ने अगर मुसलमान बना के भेजना होता तो जन्म लेने के बाद सुन्नत करने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह माँ के पेट में सुन्नत करके भेजता। लेकिन ये सब बनावटी बातें हैं, परमात्मा की इबादत से, उनकी भक्ति से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। ये काल ने, डुप्लीकेट शैतान ने, इस अल्लाह ने सबको भ्रमित किया हुआ है। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।